नमस्कार। खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज बात करेंगे कि मणिपुर के मुजरिमों पर कब नकेल कसी जा पाएगी। केंद्र और राज्य सरकारों की तमाम कोशिशों के बावजूद पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हिंसा थमने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही है। वहीं मणिपुर में जारी हिंसा के बीच राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इम्फाल घाटी के सीमांत क्षेत्रों में बलों की तैनाती बढ़ाई जा रही है। अब एक जिले में अलग अलग स्थानों पर विभिन्न बलों की टुकड़ियों को तैनात करने की बजाय कुछ जिलों की जिम्मेदारी एक ही बल को देने का फैसला लिया गया है। बढ़ती हिंसा को देखते हुए मणिपुर में सुरक्षा बलों ने उन क्षेत्रों में जहां घाटी पहाड़ियों से मिलती हैं बफर जोन का बनाने का फैसला किया है, ताकि घाटी के लोगों को पहाड़ियों की ओर जाने से रोका जा सके और पहाड़ियों को लोगों को घाटी में आने से। हालांकि इम्फाल पश्चिम कांगपोकपी सीमा पर पिछले दिनों में आगजनी की कुछ घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था की अपर्याप्तता को उजागर कर दिया है। सुरक्षा बलों द्वारा हिंसा पर काबू न पाने के कारणों का विश्लेषण करने पर विभिन्न बलों के बीच उचित समन्वय की कमी और उनके द्वारा कवर किया जाने वाला एरिया का बहुत बड़ा होना शामिल है। ऐसे में जब तक कि ज्यादा बलों को तैनात नहीं किया जाता, समन्वय के मुद्दे को हल करने के लिए एक बल को एक पूरे जिले या उससे ज्यादा की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया गया है। यह फैसला मणिपुर में मौजूद बल की संख्या के आधार पर किया गया है। अभी तक यहां लगभग आपको बता दें कि 40,000 केंद्रीय बल के जवान तैनात हैं। असम राइफल्स, भारतीय सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी और आईटीबीपी शामिल है। किसी भी जिले की किसी भी सीमांत क्षेत्र में इन सभी बलों को तैनात किया जाता है। वहीं शुक्रवार को मणिपुर में 6 घंटे तक चले ड्रामे के बाद सीएम एन बीरेन सिंह की कुर्सी आखिरकार बच गई है। अब सीएम के इस्तीफे को लेकर बीते शुक्रवार को मणिपुर हिंसा के बीच एक नया मोड़ उस वक्त देखने को मिला जब इम्फाल स्थित सीएम निवास के सामने हजारों समर्थक जमा हो गए और यहां कुछ महिलाओं को छीना झपटी करके कथित तौर पर इस्तीफे के टुकड़ों में फाड़ने के साथ देखा गया। इसी विवाद के बीच सीएम ने ट्वीट करके ये ऐलान कर दिया कि वो सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर में शुक्रवार को शांति की अपील करते हुए कहा कि हिंसा कोई समाधान नहीं। उन्होंने राज्य के अपने दौरे के आखिरी दिन राज्यपाल अनुसुईया उइके, नागरिक समाज संस्थाओं के सदस्यों और राहत शिविरों में रह रहे हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात की। राहुल ने सरकार से राहत शिविरों में मूलभूत सुविधाओं में सुधार करने का अनुरोध किया है। उन्होंने मणिपुर की घटनाओं को एक त्रासदी बताया जो राज्य और देश के लिए दर्दनाक है। तो मुजरिमों पर नकेल क्यों नहीं कसी जा पा रही है? क्या कुछ वजह है इतना ज्यादा सुरक्षा बल अलग अलग तैनात किए जाने के बाद भी हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं? चाहे एसडीआरएफ हो, चाहे असम राइफल्स हो, चाहे बीएसएफ हो, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, कितनी भारतीय सेना, कितना सुरक्षा बल तैनात किया गया है, लेकिन मणिपुर की जो स्थिति है वो संभलने का नाम नहीं ले रही है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार पूरा दम लगा रही है, लेकिन आखिर चूक कहां नजर आ रही है? मुजरिमों पर नकेल क्यों नहीं कसी जा पा रही है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दौरा करते हैं राज्य का, उसके बाद भी जो ढीला प्रशासन था, जो ढीली सरकार, राज्य सरकार थी, उसे कसकर जाते हैं, लेकिन फिर भी ढाक के 3 पात नजर आता है। हालात वही बने हुए हैं। लगातार जो मरने वालों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। लोग राहत शिविरों में शिफ्ट हो रहे हैं, यहां तक कि जहां वो बचपन से रहते आ रहे हैं, जिसे वो अपना घर मानते आ रहे हैं, मणिपुर से उन्हें पलायन करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में विपक्ष के कई दल लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि वो इस सुविधा को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर कुछ उस हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं जो जनता एक्सपेक्ट करती है। साथ ही जनता का भरोसा उठ चुका है। लेकिन राहुल गांधी का जो दौरा हुआ उसे भी देखा गया, तस्वीरें सामने आई जिस तरह से राहुल गांधी राहत शिविरों में पहुंचकर प्रभावित लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, उनके हालचालों को, शांति की अपील कर रहे हैं। उस पर केंद्र सरकार, सत्तारूढ़ दल लगातार आरोप लगा रहा है कि ये शांति का पैगाम नहीं बल्कि एक तरीके से सोची समझी राजनीति है।
इसे मुद्दा बनाकर भुनाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। दो समुदायों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है कांग्रेस। लगातार इस तरीके के जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, विपक्षी दलों की तरफ से एक दूसरे पर मढ़ा जा रहा है। लेकिन सवाल अब भी जस का तस है कि आखिर वजह क्या है जो सुरक्षा बल होने के बाद भी, केंद्रीय गृह मंत्री के सर्वदलीय मीटिंग करने के बाद भी राज्य सरकार दौरा करती है, फिर भी कोई हल क्यों नहीं निकल पा रहा है? आखिर ये कौन लोग हैं जिनकी वजह से लगातार हिंसा बनी हुई है? इसी को समझने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। बीजेपी से विजय खेरा प्रवक्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। कांग्रेस से अरुणेश यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। जेडीयू से कुंवर अजय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। साथ ही साथ हमारे संवाददाता मणिपुर से मुबासिर राजी जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मुबासिर आपसे करना चाहूंगी, क्या कुछ स्थिति फिलहाल तस्वीरें देख रहे हैं, लगातार अपडेट जारी की जा रही है, लगातार दौरे किए जा रहे हैं, विपक्ष की तरफ से हो, सत्ता दल की तरफ से हो, दौरे किए जा रहे हैं, पूरी स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल स्थिति क्या बनी हुई है? शुरुआत चलिए विजय खेरा जी तब तक आपसे कर लेते हैं। लगातार हम देख रहे हैं कोशिशों को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। 4 मई से लगातार हिंसा जारी है, लोगों की मौतें हो रही हैं, सर्वदलीय बैठक हो रही है, केंद्रीय गृह मंत्री जाकर वहां पर आराम से सारी। विजय खेरा जी आपको आवाज नहीं मिल पा रही है? ठीक है विजय खेरा जी, हम आपसे भी दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे क्योंकि लगता है किसी वजह से विजय खेरा जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कांग्रेस से हमारे साथ अरुणेश यादव जुड़े हुए हैं, उनसे जानना चाहेंगे। अरुणेश जी, मणिपुर में शांति बरकरार रखने के लिए आप शांति संदेश लेकर गए, जनता से अपील की आपने कि शांति बनाए रखे, क्या ये दौरा भी राजनीति से प्रेरित माना गया? जी वक्ता जी, सबसे पहले तो मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और पैनल में जितने भी हमारे साथी हैं तो सभी को नमस्कार। देखिए, मणिपुर जो है एक राष्ट्रीय आपदा के रूप में अब ये मुद्दा जो है ना, ये राष्ट्रीय आपदा हो चुका है। हाँ। ये इतना गंभीर और इतना संवेदनशील मुद्दा हो चुका है कि इस पे कुछ कहना या कुछ बोलना अपने आप में मतलब बहुत सारे सवाल खड़े करता है, सत्ता पक्ष के लिए भी, विपक्ष के लिए भी, कि आखिर 60 दिन होने के बाद भी हिंसा क्यों नहीं रुक रही है। गृह मंत्री जी का दौरा हुआ, मुख्यमंत्री जी तमाम उन्होंने पूरी कोशिश कर ली, आखिर मुख्य वजह इसकी क्या रही, और क्या जो इतने सशस्त्र बल वहां लगाए गए तो वो भी उस मामले को काबू में क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और जहां तक मैं समझता हूँ ऊपरी ऊपरी तौर पर, जितनी मेरी अपनी समझ है, तो मैं अपनी समझ से 2-3 चीजें समझ पाया हूँ। वो पहली चीज तो ये है कि यहाँ देखिए, अब जबरदस्ती करेंगे तो अब मुझे नहीं लगता कि अगर बलपूर्वक हम इस पूरे जो घटनाक्रम पे लगाम लगा सकते हैं। इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि प्यार से बैठ के शांतिपूर्व तरीके से अगर चर्चा की जाए, जो भी इसमें मुख्य शामिल लोग हैं उनसे बात की जाए, और जो लोग उसमें पीड़ित हैं उनका दर्द समझा जाए। देखिए, आप उसके दर्द को कम तो नहीं कर सकते, लेकिन बात को लेकर बातचीत करेंगे, लेकिन जुर्मों पर आखिर नकेल कैसे नहीं कसी जा रही है? कहाँ कुछ चूक हो रही है? राज्य सरकार क्यों इस पर कोई फैसला नहीं कर पा रही है? केंद्र सरकार कहां पर मजबूर हो रही है जो इस पर नकेल नहीं कस पा रही है? इसी पर बातचीत कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो जुड़े हुए हैं। विजय खेरा जी प्रवक्ता बीजेपी से जुड़े हुए हैं, अरुणेश जी कांग्रेस से, और जेडीयू प्रवक्ता कुंवर अजय सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय खेरा जी, मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था लेकिन शायद नेटवर्क की वजह से आप तक आवाज नहीं पहुंच पाई। 4 मई से लगातार ये हिंसा जारी है, इसको लेकर तमाम तरीके के जो काम थे वो सरकार की तरफ से कर लिए गए। चाहे राज्य सरकार की बात की जाए, उनकी तरफ से पूरा जोर लगा लिया गया, केंद्र की बात की जाए,
पूरा जोर लगा लिया गया। सर्वदलीय बैठक की जा चुकी है, केंद्रीय गृह मंत्री खुद राज्य का दौरा कर चुके हैं। लगातार हर चीज पर नकेल कसने की कोशिश की जा रही है, लेकिन रिजल्ट जब देखा जाए तो ढाक के 3 पात, 0, कुछ नजर नहीं आ रहा है। तस्वीरें डराने वाली सामने आ रही हैं। क्यों नकेल नहीं कसी जा पा रही है? मुझे 2 बिंदुओं पर बात करना है। एक तो ये आज की परिस्थिति वहां पर क्या है। अब जो सबसे पहले राजनीतिक समस्या है, शुरू से है ये। 2 दलों में पिछले 7 साल से जब से आजादी मिली है तब से इनमें आपस में नहीं बनती है, क्योंकि एक ट्राइबल है और दूसरा ट्राइबल बनना चाहता है, उसमें आना चाहता है। ये लड़ाई लड़ते रहे। अब वो हाई कोर्ट से जीते तो ये खाई और बढ़ गई। दूसरी बात, भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि जहाँ 65% लोग रहते हैं, लोग वहां पर वैली है, घाटी है, और जहाँ 35% लोग रहते हैं उनके पास भौगोलिक परिस्थितियां उनके हक में है, क्योंकि वो ऊपर हैं, लड़ाई लड़ने में वो ज्यादा सक्षम है। तो दूसरी ये जनसंख्या यहाँ ज्यादा है तो अपने को भारी समझते हैं, वो अपने को भारी समझते हैं। तो जब उनको ये लगा कि इनको ट्राइबल का अधिकार मिल जाएगा तो दूसरी लड़ाई शुरू हुई। उसमें राजनीतिक फिर हवा थी, भौगोलिक स्थितियां, राजनीतिक स्थितियां, तीसरी बात विदेशी फंडिंग। अब विदेशी हथियार जब ऊपर वालों को मिले तो इसका मतलब विदेशी फंडिंग निश्चित है, कहीं कहीं हथियार आ रहे होंगे और कब से आ रहे होंगे ईश्वर जाने। ठीक है विजय खेरा जी, समझ सकते हैं। कई भौगोलिक परिस्थितियों की बात आप कर रहे हैं, कई सारी चीजें हैं, बहुत सारे कारण हैं। हम मान लेते हैं सरकार कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं वो रंग नहीं ला रही है। 40,000 केंद्रीय बल तैनात किए गए, जिसमें बात अगर मैं करूं तो असम राइफल्स है, भारतीय सेना है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है। उसके बाद भी घाटी के दुश्मनों से नहीं लड़ा जा पा रहा है जी। और वैसे बहुत सी बातें, लेकिन एक और जो घुसपैठिए आते रहे 50-60 साल तक, ऊपर बसते चले गए जंगलों में, एक समस्या थे। अब आई समस्या है कि क्यों, कैसे हुआ। आपको बताएं, मिजोरम जलता रहा 300 साल, माओवादी 2500 साल से चूसते रहे, पुलिस को मारते रहे, जनता मरती रही, पिछले लाइन में 100 लोग मारे गए, 30 साल में नहीं सुलटा पाए। कश्मीर समस्या 30 साल में सुलटा नहीं पाए, लोग मरते रहे, आर्मी वाले पत्थरों से मरते रहे 30 साल तक। वो लोग आज जाके राजनीति करने की वहाँ कोशिश कर रहे हैं। आज वो लोग वहाँ जाके कह रहे हैं, अभी प्रवक्ता ने कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के दौरे के समय ये बोला कि दोनों को लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभी भी वो राजनीति करना चाहते हैं, ये बातें। बाकी रहा है कि सवाल ये कि हम फोर्स तो लगा सकते हैं, शांति भी हुई है पहले से मुकाबले में। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है वो शांति की अपील करने गई थी, शांति का पैगाम लेकर गई थी। किसी न किसी को अपील तो करनी पड़ेगी ना विजय खेरा जी। उन्होंने तो बोला, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो मौन धारण कर लेते हैं, कुछ कहना जरूरी नहीं समझते। मणिपुर जल रहा है, 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि अपनी मन की बात में वो एक बार मणिपुर का जिक्र करें, आम जनता का जिक्र करें कि आप परेशान ना हो। ये कार्य गृह मंत्री का है और बखूबी निभा रहे हैं। वो वहाँ गए भी हैं, मुख्यमंत्री से भी मिले हैं, सर्वदलीय बैठक भी करी है, फोर्स भी लगा दिया है, कोई कमी नहीं है। अमित शाह जी बिल्कुल कॉम्पिटेंट है, उन्होंने अपनी कॉम्पिटेंसी के प्रमाण दिए हैं। सरदार पटेल के बाद शायद वो पहले गृह मंत्री है सर, फिर परिणाम नजर क्यों नहीं आ रहा है? मैं आपसे बताया ना, इसकी जटिलता समझना होगी। हम गोली नहीं चला सकते उन लोगों के ऊपर, और गोली की लड़ाई नहीं कर सकते। आर्मी को 5 मिनट लगते हैं ये सब करने में, लेकिन नहीं होगा ये। हम शांति व्यवस्था से चाहते, समझौते से चाहते हैं, और 2 दिन लग जाएंगे, 4 दिन और लग। ठीक है, मेरे साथ अरुणेश जी जुड़े हुए हैं। जी अरुणेश जी, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? थोड़े शब्दों में बताइए, क्योंकि अब वक्त की कमी है मेरे पास, मैं उतना वक्त आपको दे नहीं पाऊंगी। भाई ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का ये काम नहीं है, तो प्रधानमंत्री का काम क्या है? दिल्ली मेट्रो में घूमना प्रधानमंत्री का क्या काम है? जितनी तमाम वंदे भारत ट्रेन है उनका उद्घाटन करना, वो काम ज्यादा जरूरी है। लेकिन देश जल रहा है, वहाँ शांति की अपील नहीं कर सकते। बच्चे परीक्षा देने जाते, उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं। मन की बात के 102 एपिसोड हो सकते हैं, लेकिन शांति की अपील नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे जब प्रधानमंत्री जी वो काम नहीं करेंगे तो हमें तो करना पड़ेगा। हम तो 2 महीने से बोल रहे हैं साहब कि प्रधानमंत्री जी बैठक लें, लेकिन नहीं, बैठक कौन ले रहे हैं? अमित शाह जी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी मणिपुर जाएं, नहीं जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के लिए बाकी सारे काम जरूरी है, लेकिन मणिपुर प्रधानमंत्री जी के लिए जरूरी नहीं है। और अच्छी बात है, विपक्ष के ऊपर ठीकरा फोड़ते रहिए,
और यही काम आप लोग करते हैं और यही काम आपको करना इस वक्त आता है। इस संवेदनशील मुद्दे पर विपक्ष भी उतना ही राजनीति कर रहा है, पक्ष भी उतना ही कर रहा है। राजनीति नहीं कर रहे, हम सुलझाने सरकार से का कह कहीं रहे कोई हैं कि मुद्दा समझ नहीं आ रहा। मेरे पास जेडीयू के प्रवक्ता भी, जी जेडीयू प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं एक इस पर रिएक्शन चाहूंगी। अजय सिंह जी, आपको क्या लगता है स्थिति कंट्रोल में क्यों नहीं हो पा रही है? आप भी तस्वीरें देख रहे हैं मणिपुर की, लगातार 2 महीने से मणिपुर लगातार जल रहा है, सारी कोशिशें फेल नजर आ रही हैं। इसका कारण आपको क्या नजर आता है? केंद्रीय सरकार फेल हो रही है, राज्य सरकार में कहीं कमी नजर आ रही है, या हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है? ये आप बताइए। देखिए, सरकार की नीयत ठीक नहीं। बहुत ही संवेदनशीलता के साथ मैं कह रहा हूँ कि मणिपुर की घटना जिसमें लगभग 10,000 घर जल चुके हैं और जहां डबल इंजन की सरकार है, ये स्पष्ट दिखा रही है कि दोनों सरकार फेल है। आपने स्वयं बताया कि प्रधानमंत्री वहां मणिपुर की घटना के बारे में अपनी मन की बात में जिक्र तक नहीं करते, जो कि पहले प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि मणिपुर में पिछली सरकारों ने मणिपुर को उनके हाल में छोड़ दिया। लेकिन वर्तमान सरकार, पिछली सरकारों ने मणिपुर को नियत साफ नहीं है, इससे जरा साफ कीजिए कुंवर अजय सिंह जी। डबल इंजन की सरकार जो है, ये मणिपुर को एकदम आग में, जलते हुए आग में झोंक दिया। नहीं। और जानबूझकर अजय कुमार जी, कोई कार्रवाई नहीं किया। अजय जी, दोनों सरकारें फेल है, इन्हें तत्काल मणिपुर की सरकार बर्खास्त होनी चाहिए। अजय जी आवाज पहुंच रही है आप तक? प्रधानमंत्री को आकर वक्तव्य देना चाहिए। उन्हें अडानी अंबानी के दोस्ती में फंस करके पूरे देश में, पूरे विश्व में जाकर लोगों को पकड़ाना, देश की जनता से कोई सरोकार न रखना। अजय जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी शर्मनाक चीज है, जहां डबल इंजन की सरकार है और देश की जनता ये जान चुकी है। प्रधानमंत्री भी अब समझ चुके हैं कि चाहे वो मणिपुर की घटना हो या पूरे देश के लोग इनके ढोल के पोल को खोल चुके हैं। ये केवल घोषणा करते हैं, कुछ करते नहीं। इनके बस की है ये नहीं कुछ। ये तो सांप्रदायिक लोग हैं, ये आग लगाते हैं, आग बुझाते नहीं है। ठीक है, ये आपस में लड़ाते हैं, विजय खेरा जी। ये सुशासन नहीं दे सकते। ये तो सांप्रदायिक लोग हैं, लाशों की राजनीति करते हैं। ठीक है अजय खेरा जी, ये हमेशा लाशों की राजनीति करते रहेंगे। क्या जवाब देना चाहेंगे? कांग्रेस हो, जेडीयू लगातार इस बात पर सवाल उठा रही है। इन्हें तो तकलीफ तब भी हुई थी जब चाइना से लड़ाई हुई थी, इन्हें तकलीफ जब भी हुई थी जब पाकिस्तान को हमने मारा था। इनकी तकलीफों का तो कोई एंड नहीं है, ना इनके बोलने का कोई एंड है। इस परिस्थितियों को समझने की कोशिश करते नहीं है, चाहते हैं कि बनी रहे परिस्थितियां और बिगड़ जाएं, राजनीतिक रंग देना चाहते हैं। इनसे भी कहा गया, इनकी सलाह भी मांगी गई, उस पर बात नहीं करेंगे, वहां जाकर वही बात शुरू कर देंगे वो कि हम लड़ा रहे हैं। अरे कौन सा ऐसा कोई होता है कि जो लड़ाता है? कोई सरकार होती, चाहे आपकी हो चाहे हमारी हो, इस समय तो शांति वहां लाना है। सर, अब तो आपने तरीका भी बदल दिया। जो सेना तैनात की गई है उसको तैनात करने का भी तरीका आपकी तरफ से बदला गया है। लेकिन शांति बहाली का क्या माना जाए? क्या कुछ आगे होगा? क्या ऐसे ही लोग परेशान रहेंगे, रोते बिलखते रहेंगे? शांति बहाल के प्रयास जारी हैं और शांति हो रही है, उनसे बातचीत भी चल रही है। पॉलिटिकल उसका सोल्यूशन निकालना होगा। आर्मी इज नॉट द सोल्यूशन इन मिजोरम, जहाँ पर भावना का सवाल होता है और पीछे से पॉलिटिकल पावर और फंडिंग हो रही हो विदेशी, वहाँ पर ये सवाल बैठ के ही सुलझाया जाएगा। और दोनों ग्रुपों से बात चल रही है और हालत पहले से काफी बेहतर भी है, नियंत्रण में भी होते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये निश्चित रूप से शांति की इनको संभावना लग रही है और जल्दी ये शांति हो जाएगी बिना किसी खून खराबे के। अरुणेश जी, अब प्रधानमंत्री 24 घंटे टच में रहते हैं, उन्हें 1-1 मिनट की खबर रहती है। ये कहना कि प्रधानमंत्री जी नहीं बोल रहे, बार बार बोल रहे हैं ना, विदेशी फंडिंग हो रही है, विदेश से हथियार आ रहे हैं, तो सरकार क्या कर रही है? केंद्र सरकार क्या कर रही है? अगर विदेश से हथियार आ रहे हैं, विदेश से फंडिंग हो रही है, तो ये शर्म की बात है। फिर सरकार क्या कर रही है? और दूसरी बात, प्रधानमंत्री बराबर जायजा ले रहे हैं। अगर इस मामले को पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर सुलझाएगा तो क्या ये मुद्दा नहीं सुलझेगा? अरुणेश जी, विजय खेरा जी, अगर इस मुद्दे को पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर सुलझाएगा, विपक्षी दल इसमें सहयोग करेंगे, केंद्र सरकार उनका सहयोग लेगी, तो क्या ये मुद्दा नहीं सुलझेगा? बिल्कुल सुलझेगा। या फिर इसमें कोई तीसरा पक्ष भी शामिल है? इसकी भी हम
गुंजाइश सिर्फ माने। पक्ष और विपक्ष के मिले जुले प्रयास से ही सॉल्व होगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी समय कहाँ दे रहे हैं? प्रधानमंत्री जी समय कहाँ दे रहे हैं? अब देखिए, यहाँ भी छीटा कसी से बाज नहीं आ रहे। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कांग्रेस पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। ये बीजेपी की आदत है। बीजेपी अपनी नाकामी छुपाने के लिए हर बार जो है कांग्रेस और विपक्षी दलों को बीच में ले आती है। विदेश से फंडिंग हो रही साहब, विदेश से फंडिंग हो रही। सरकार क्या कर रही है? विदेश से हथियार आ रहे। सरकार क्या कर रही है? गृह मंत्री जी कार्यकुशल है, सरदार पटेल के बराबर है, लेकिन मणिपुर जल रहा है। प्रधानमंत्री जी विश्वगुरु देश को बना रहे हैं, लेकिन सब मणिपुर पे नहीं बोल रहे। अरुणेश जी, विजय खेरा जी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने से इस मसले का हल बिल्कुल नहीं निकलेगा। और जो मणिपुर की हालत इस वक्त हम देख रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, छोटे छोटे बच्चे कैंप में, शिविर कैंप में रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। दवाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है, खाने के लिए पैसे नहीं हैं। बहुत दर्दनाक स्थिति है। इसे आप लोगों को समझना होगा कि इसे कैसे जल्द से जल्द सुलझाया जाए, क्योंकि 2 महीने बीत चुके हैं और ये बहुत जरूरी है कि इस मुद्दे को सुलझाकर राजनीति किए बिना इसे शांत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।